हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य हमारे साथ में बातचीत के लिए साथ में है। सर, होली का पर्व है और अभी 2 दिन पहले एक वाकया देखा गया। सोफिया स्कूल है यहाँ जयपुर की, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया सभी परिजनों के लिए कि होली के त्योहार के ऊपर जो परिजन है वो अपने बच्चों को होली लेकर ना भेजे या ना लेकर आए। देखिए, जो भी संस्थाएं, मिशनरियां या स्कूल इस प्रकार का फरमान निकाल रहे हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि मैं सभी उन विद्यार्थियों के साथ हूं, उन बच्चों के साथ हूं जो अपने पर्व को, अपने उत्सव को मना रहे हैं, मनाना चाहते हैं। आप उनके उत्सव को, उनके आनंद को आप रोक नहीं सकते, उनका अधिकार है। साल में एक बार हमारा होली उत्सव आता है। बच्चे शहर के उस कोने से इस कोने के पढ़ते हैं, कुछ बाहर के बच्चे पढ़ते हैं। वो बच्चे 2-3 दिन की, 5 दिन की छुट्टी आएगी, सब अपने अपने गांव जाएंगे, घर जाएंगे, अपने क्षेत्रों में जाएंगे, वहां रहेंगे, परिवार के साथ वहां मनाएंगे। लेकिन जाने से पूर्व ये चाहते हैं कि जिन मित्रों के साथ हम दिन रात यहाँ रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन मित्रों के साथ भी हम अपना होली उत्सव मनाएं। तो होली उत्सव वो मनाना चाहते हैं, आप क्यों रोकना चाहते हैं? आप नियम कायदा बना दें, गाइडलाइन दे दें कि क्लास में नहीं करना है, कि प्रांगण में नहीं करना है, कि ग्राउंड में करना है, कि ग्राउंड के बाहर करना है, किस तरीके से कहाँ करना है, ये आप गाइडलाइन दे दें। लेकिन बच्चों को होली का उत्सव नहीं मनाएं, ऐसा फरमान जारी नहीं करें। ये होली का उत्सव हमारे सनातनियों के लिए विशेष महत्व रखता है। होली, दिवाली है, संक्रांत है, और भारत की तो ये त्योहार, ये उत्सव, ये त्योहार उत्सव ही पूरी दुनिया में, जगत में भारत की प्रसिद्धि, भारत का गौरव, भारत का कहते हैं विश्व गुरु, ये सब पद दायित्व जो भारत को दिए गए हैं, ये इसीलिए दिए कि भारत में हर क्षण भारत में उत्सव है और हर कण में भारत में भक्ति है। तो उस भक्ति और भाव और कलरफुल त्योहार को मनाने में किसी को आपत्ति नहीं करनी चाहिए। उन्हें उत्सव मनाने का अधिकार मनाने देना चाहिए। 2 त्योहार एक साथ है, होली भी है और साथ के अंदर मुस्लिम समुदाय का रोजा भी उसी दिन है, लेकिन इसके अंदर समय का तालमेल है वो बैठ नहीं पा रहा है किसी भी तरीके से। अपने अपने हिसाब से लोग बोल रहे हैं कि होली मनाए तो मनाए कब तक, क्योंकि रोजे के अंदर नमाज पढ़ने के लिए भी लोग जाएंगे और होली का उत्सव भी। नमाज घर पे भी पढ़ी जा सकती है। होली का उत्सव की परंपरा सबको पता है। होली के दिवस रंग गुलाल लेकर अपने मित्रों के, रिश्तेदारों के, सगे संबंधियों के जाते हैं, बाहर गली मोहल्ले में इकट्ठे होते हैं, चंग धमाल गाते हैं, रंग लगाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, खाते हैं, बधाई देते हैं। तो होली का उत्सव के त्योहार के बारे में सबको पता है, कैसे मनाते हैं, कैसे क्या। और रही बात वो जो भी प्रार्थना करनी होती है वो हर सप्ताह की जाती है शुक्रवार को। एक शुक्रवार को घर पे कर ले तो क्या आपत्ति है? इसलिए होली साल में एक बार आती है, जुम्मा हर सप्ताह आता है, तो इसलिए उत्सव, मैं पंथ का सम्मान करता हूं, लेकिन हमारे होली के उत्सव को रोकने की जो बात कहते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं। मुख्यमंत्री आज जो है जवाब देने वाले हैं तमाम उन सवालों के, और इसके बाद में होली का उत्सव भी सामने रहेगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष है वो लगातार आवाज उठाते आ रहा है। कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि दलित की आवाज दबाई जा रही है। मेरे को दलित का जो है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अगर मुझे उतारा गया है तो मेरे माइक को बंद कर दिया जाता है। ये सही कह रहे हैं। ये विपक्ष के बहुत ही सम्मानीय सदस्य हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं टीकाराम जूली साहब। उनको रोकने का, दबाने का काम बराबर कांग्रेस के सदस्य कर रहे हैं। और पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष टोडासरा जी जब तक सदन में रहे तब तक जूली साहब को बोलने नहीं दिया उन्होंने। हमने आवाज उठाई थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं, सुनिए, आप पूरी बात सुनिए। हमने आवाज उठाई थी कि विपक्ष के नेता जूली साहब बोलने उनको देना चाहिए, ये बोलने क्यों नहीं देते, क्यों विरोध करते हैं, क्यों बार बार खड़े होकर डिस्टर्ब करते हैं। जूली साहब का विरोध कांग्रेस के लोग ही कर रहे थे। हमने समर्थन करके जूली साहब को यहाँ पर विपक्ष के नेता के रूप में बोल पाए, ये मांग की थी, और वो मांग जायज थी, क्योंकि सदस्यों ने जिस प्रकार का माहौल और गाली गलौज करके जो सदन में हरकतें की, उससे उनका निलंबन हुआ, निलंबन से बहाल भी हुआ। लेकिन वो सदस्य, अभी सदस्य सदन छोड़कर जा चुके, वो आना नहीं चाहते। अब जूली साहब पूर्णतः बोल पा रहे हैं, जूली साहब पूरी बात रख पाते हैं, और उनका पूरा सम्मान करते हुए उनकी बात को हम लोग सुनते भी हैं। विपक्ष के नेता हैं तो नेता है तो उनकी बात सुनी भी जाती है। लेकिन हाँ, कांग्रेस के कुछ सदस्य हैं जो, जूली साहब दलित हैं, ऐसे परिवार से हैं, और वो आकर यहाँ पर अपना एक सदन के दल के नेता होकर अपने विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, जिनको ये लोग रोकना चाहते हैं। लेकिन जूली साहब के हम समर्थन में, उनको बोलने का अधिकार, उनको बोलने देना चाहिए। मुख्यमंत्री के जवाब को किस तरह से देखते हैं आज, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं पहले की तरह ही आक्रामक रूप में दिखाई दे सकती है? कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री
उप मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक बजट और काम दिया वर्ष में एक पहले में, उसके बाद में इतिहास रचा गया। दूसरी बार पुनः चुन के सरकार आई, सदस्य चुन के आए उपचुनाव में जो सदस्य आए उनको आशीर्वाद मिला इस बात पर कि ऐतिहासिक बजट मुख्यमंत्री ने पहला दिया। दूसरा बजट ही मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक दिया। तो आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में ऐतिहासिक बजट और जन कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय केंद्रीय सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। उसके आगे विपक्ष के बॉल, जो हमारे पक्ष की बॉल है, बाउंड्री से बाहर जा चुकी है। विपक्ष के पास कुछ बोलने को बचा नहीं है, इसलिए वो व्यर्थ की बातें करके हल्ला गुल्ला करके समय खराब कर सकती है। लेकिन देवतुल्य जनता ये जानती है कि उनको चुन के भेजा है या जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए, लेकिन वो उस मुद्दे पर एक बार बात नहीं करते। वो तो अच्छे काम होते हैं उसका विरोध में खड़े होते हैं, यानी वो जनहित की योजनाओं के विरोधी हैं। बिल्कुल, बालमुकुंद आचार्य थे, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस है वो जन के हित के अंदर जो योजनाएं हैं उनकी विरोधी है, और साथ के अंदर कांग्रेस के पास में बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है वो हित के अंदर काम कर रही है जनता के लिए। वहीं कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा है कि उनको चुनकर जिस विषय के लिए जनता की आवाज के लिए भेजा उठाने के लिए, तो वहीं वो काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो उसके विरोध में चल रहे हैं। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।